नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय हाईकमान को अपनी कंसेंट दे दी है। उन्होंने पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल को बाकायदा अपनी कंसेंट के साथ डीओ नोट भेजा है। मुख्यमंत्री ने डीओ नोट में लिखा है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के लिए किसी भी मंत्री या अनुसूचित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले पार्टी नेता को पार्टी की कमान सौंपी जाए। यानी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा है कि मंत्री या जातीय समीकरण को तरजीह दी जाए। इसके चलते शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की दावेदारी एक बार फिर मजबूत हो सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर आज मीडिया से बातचीत करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय हाईकमान ने उन्हें मंत्री बनाकर महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है और इस भूमिका से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। रोहित ठाकुर ने कहा कि अगर केंद्रीय हाईकमान मुझे संगठन की कमान सौंपता है तो मैं इस दायित्व को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। इसी मुद्दे पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हम सभी अपना पक्ष केंद्रीय हाईकमान के समक्ष रख चुके हैं। उनका कहना था कि सभी मंत्रियों ने दमदार छवि वाले नेता को अध्यक्ष बनाने की पैरवी की है। इसी बीच राहुल गांधी के साथ सीएम सुक्खू के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूचना के अनुसार राहुल गांधी ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष कौन है और किस जिला और किस जातीय समीकरण से ताल्लुक रखता है। इस पर मिले फीडबैक के बाद उस मीटिंग में डॉक्टर राजीव बिंदल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वह छाए रहे, क्योंकि जब चर्चा हुई तो चर्चा में ये आया कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 2% आबादी वाले समुदाय से बनाया गया है। तो फिर हम क्यों इन बातों में उलझे हैं कि क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, यानी कि इसका सीधा मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने न क्षेत्रीय समीकरणों को तरजीह दी न जातीय समीकरणों को तरजीह दी, बल्कि मेरिट पर फैसला लिया। ये कांग्रेस के मंत्रियों ने माना, नेताओं ने माना कि भाजपा ने मेरिट के आधार पर डॉक्टर राजीव बिंदल को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और इसी आधार पर कांग्रेस के मंत्रियों की भी यह पैरवी थी कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी की कमान मेरिट के आधार पर दी जानी चाहिए, मेरिट के आधार पर पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। और राहुल गांधी ने भी उदाहरण के साथ यह संकेत दिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष मेरिट के आधार पर बने और इसके लिए ऐसा सशक्त लीडर पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए जो 2027 के चुनावों की तरफ पार्टी को जीत की तरफ ले जाए। अलबत्ता अध्यक्ष पद पर सीएम की कंसेंट के बाद अब गेंद केंद्रीय हाईकमान के पाले में है। लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर करीब 2 बजे वापस हिमाचल प्रदेश आ रहे थे। उनका काफिला एयरपोर्ट के लिए भी रवाना हो चुका था, लेकिन इसी बीच रास्ते से उन्हें पार्टी नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी का फोन आया और फोन पर राहुल गांधी ने उन्हें कल डिनर पर अपने घर बुलाया है। दरअसल कल राहुल गांधी के गृह प्रवेश है, नए घर की पूजा रखी गई है और इस पूजा के अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने घर पर न्योता दिया है, क्योंकि कल गृह प्रवेश का समारोह होगा और इस दौरान कुछ चुनिंदा नेताओं को डिनर पर बुलाया गया, जिसमें कई देश के कांग्रेस के प्रमुख नेता शामिल है और उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कल उन्होंने अपने घर गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया, जहां पर प्रीति भोज रखा गया है। राहुल गांधी के इस निमंत्रण के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अब परसों हिमाचल वापस आएंगे, क्योंकि पहले उनका आ जाने का प्रोग्राम था। फिर कल चूंकि वो कार्यक्रम है, कल डिनर है राहुल गांधी का, इसलिए मुख्यमंत्री रुक जाएंगे। मुख्यमंत्री परसों वापस शिमला लौटेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज फिर दोहराया कि एकेडमिक सेशन के बीच हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा अध्यापकों को साल में एक ही दिन 31 मार्च को रिटायर करने का मामला प्रदेश मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। इस मुद्दे पर 2 से 3 बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अंतिम निर्णय फिलहाल नहीं हो पाया है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 2070 में कोई तबादला नहीं होगा और हम इस तरह भी आगे बढ़ रहे हैं कि अध्यापकों को साल में
में एक ही दिन 31 मार्च को रिटायर किया जाए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्कूटर में रेता बजरी ढोने के महाघोटाले के विपक्षी दलों के आरोपों पर आज पूरी तरह से सहमति जता दी। उन्होंने कहा, पंचायत कार्यों में यह फर्जीवाड़ा का गोरखधंधा लंबे समय से चल रहा है, अब भी है, भाजपा के समय भी था। उन्होंने कहा, इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उल्लेखनीय कि सिरमौर जिला के रामपुर भारापुर पंचायत में स्कूटर में टनों के हिसाब से रेता बजरी ढोकर सरकार की राशि को सरकार के बजट का गबन करने का मामला सामने आया। लेकिन यह एक पंचायत का मामला नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की कई दूसरी पंचायतों में भी इस तरह के बड़े मसले खड़े हैं। पंचायत प्रधान अपने पसंदीदा लोगों को कागजों में बेंडर बनाकर सरकारी राशि का गबन करते हैं। ये आरोप कई बार लगते देखे गए हैं। खच्चर में रेता ढोया जाता है, करोड़पति खच्चर बन जाती है, लेकिन आरोप साबित होने पर क्या होता है? पंचायत प्रधान को 6 महीने के सस्पेंशन के बाद बहाल कर दिया जाता है। बड़े संगीन आरोपों में जहां पर कोई पॉलिटिकल इशू आता है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस का आता है, वहां बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन क्या अकेला पंचायत प्रधान ये गबन कर सकता है? अगर वहां पर स्कूटर में रेता बजरी ढोया गया तो उसका टेस्ट चेक किसने डाला? जेई ने डाला। जो सहायक जेई था उसने डाला। पंचायत सेक्रेटरी को पता था। जो फर्जी बाड़े से फर्जी एक बेंडर बनाया जाता उसको पता था। हैरानी की बात यह कि पंचायतों को आने वाला पैसा ऐसे घोटाले के माध्यम से इन पंचायत के 2-4 लोगों की जेबें भर रहा है और विकास कार्यों के नाम पर जनता से धोखा किया जा रहा है। हालांकि ये राशि अकेले पंचायत प्रधान की जेब में नहीं, बल्कि ये भी आरोप लगते हैं कि इसका बाकायदा हिस्सा बनता है, जेई को दिया जाता, पंचायत के सेक्रेटरी को दिया जाता, जो कागजों में फर्जी बाड़े के तहत बेंडर बनाए जाते हैं उनको दिया जाता है। इतना ही नहीं, पंचायतों के बनाए गए फर्जी बेंडर बाकायदा कागजी बेंडर होते हैं, सप्लाई प्रधान खुद मंगवाते हैं और ये राशि बराबर 3 से 4 हिस्सों में बढ़ती है। इस कारण इन मामलों में अब ये डिमांड उठने लगी है कि बाकायदा विधानसभा में एक्ट में संशोधन होना जरूरी है। यानी आरोप सिद्ध होने पर न केवल रिकवरी का प्रावधान रखा जाए, न केवल पंचायत प्रधान की सस्पेंशन के बाद बहाली रखी जाए, बल्कि आरोप सिद्ध होने पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बाद दोषियों को जेल भेजने की व्यवस्था भी की जाए। और अगर आरोप सिद्ध होते हैं, मामले में संलिप्तता पाई जाती है, पंचायत प्रधान, जेई, सेक्रेटरी और बेंडर सभी के खिलाफ एक समान कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दूसरी पंचायत का, चाहे वो सेक्रेटरी हो या फिर वो जेई जूनियर इंजीनियर हो या बेंडर हो, इस तरह के फर्जीवाड़े में पंचायत प्रधान का साथ ना दे। लेकिन यह भी तय, हिमाचल प्रदेश की कई बड़ी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर पंचायत प्रधान ईमानदारी से काम करते हैं, पंचायत सेक्रेटरी ईमानदारी से काम करते हैं, जेई पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं। कई पंचायतों में बेंडर प्रॉपर सिस्टम से बनाए जाते हैं, कोटेशन बाकायदा विज्ञापन उसका प्रकाशित किया जाता है कि हमें पंचायत में बेंडर की जरूरत है। लेकिन अभी भी कई पंचायतों में फर्जीवाड़ा है। इसके चलते ये हमारा सुझाव है कि पंचायतों को आने वाला पैसा धरातल पर खर्च हो सके, इसके लिए बड़े सख्त कानून की जरूरत है। और सिर्फ पंचायत प्रधान सस्पेंड ना हो, बल्कि जेई, सेक्रेटरी और बेंडर, इन सब के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए बाकायदा एक्ट लाया जाए। क्योंकि ऐसी कुछ पंचायतों की वजह से हिमाचल प्रदेश के दूसरे ऐसे पंचायत प्रधान, सेक्रेटरी और जेई भी इस चपेटे में आते हैं, जो कि पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने जिला मंडी में आपदा प्रभावितों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में आज जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी करते हुए कहा कि 22 से ज्यादा जेसीबी की मशीनें सिर्फ और सिर्फ जन सेवा के लिए लोगों ने सिराज में दी है, मंडी के क्षेत्रों में दी है। इसमें सिर्फ डीजल का खर्चा लिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता जबरन इसमें बिल बनाने का, डिप्टी कमिश्नर पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जयराम ठाकुर ने यह भी बड़ा आरोप लगाया कि इस आपदा में जहां सरकार का मानवीय चेहरा मदद करने के लिए दिखना चाहिए था, वहां उल्टा एफआईआर करके सरकार गलत काम कर रही है।
हिमाचल प्रदेश के कारोबारियों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गठित बोर्ड में मुख्य सचिव सहित सभी प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य बनाए गए हैं। आबकारी आयुक्त बोर्ड के सदस्य इसके सचिव होंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों के 111 कारोबारियों को बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य बनाया जाएगा। एचआरटीसी की बसों में रक्षाबंधन और भैया दूज पर महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसे लेकर एचआरटीसी ने बाकायदा रिटर्न आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के आधार पर रक्षाबंधन और भैया दूज के अवसर पर महिलाएं हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकती हैं, लेकिन ये स्टेट के अंदर होगा। प्रदेश के बाहर जाने पर किराया लगेगा। ये सुविधा सुबह सूर्य उदय होने और सूर्य अस्त होने तक मिलेगी, यानी रात्रि समय महिलाओं को ट्रैवलिंग के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी। शिमला के चमियाना में मैक्स अस्पताल दिल्ली के एक्सपर्ट की निगरानी में 3 मरीजों की रोबोटिक सर्जरी होगी। इसके लिए कल का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन अब ये डेट 2-3 दिनों के लिए आगे खिसक सकती है। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के वापस लौटने के बाद ये सर्जरी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद चमियाना जाएंगे, इस योजना का शुभारंभ करेंगे। दृष्टिहीनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दृष्टिहीन नौकरी की मांग को लेकर प्रदेश की राजधानी शिमला में 652 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब दृष्टिहीनों ने अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। दृष्टिहीन संघ ने आगामी मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव करने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने और आत्मदाह की चेतावनी दी है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दृष्टिहीन संघ ने ये चेतावनी जारी की है। शिमला जिला के रोडू में बीती रात एक कार पब्बर नदी में जा गिरी। इसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे में विशाल ठाकुर, अभय खंडियान और हिमांशु की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार चौथा युवक हर्ष चौहान घायल हुआ है। चारों युवक रोडू के चिड़गांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। सिरमौर जिला के धौलाकुआं में आज एक स्कूटी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। स्कूटी पर सवार दोनों युवक पोमटा साहिब से नाहन की तरफ जा रहे थे। चंबा जिला के सलूनी में सड़क धंसने से एक टिप्पर हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा बीती शाम के वक्त मलाल तेलका सड़क पर पेश आया। इस हादसे में ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। टिप्पर चालक गाड़ी को निकालने का प्रयास कर रहा था, मगर वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया। अंत में टिप्पर करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। ऊना की अदालत ने एक युवती की हत्या के मामले में धार्मिक आश्रम के एक अनुयायी विकास दुबे को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद के साथ 50,000 रुपया जुर्माना भरने की सजा भी दी है। विकास दुबे ने 3 अप्रैल 2021 को जाडला क्योड़ी गांव की 22 वर्षीय नेहा की हत्या की थी। ज्वालामुखी में एक शातिर गिरोह ने सरकारी विभाग में गाड़ियां लगाने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। ज्वालामुखी के नीरज कुमार शर्मा ने रितेश्वर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए ठगी और जालसाजी के गंभीर आरोप लगाए हैं। बिलासपुर के शातलाई में एक छोटे बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया। इसे लेकर बच्चे के पिता ने शातलाई थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया कि जब मासूम बच्चा दुकान की तरफ जा रहा तो गांव के ही एक युवक उसे बहला फुसला कर ले गया और अपने हवस का शिकार बनाया। बीती शाम से हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेड अलर्ट की चेतावनी के चलते प्रशासन ने करीब 4 जिलों के कई स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की, जिसमें सिरमौर तथा सोलन जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा कुल्लू के आनी और निर्मंड तथा शिमला जिला के चौपाल, ठियो, कुमारसेन, सुन्नी, जुब्बल और रामपुर में छात्रों को छुट्टी दे दी गई। प्रदेश की राजधानी शिमला के डीएवी, सेंट एडवर्ड और चेल्सी सहित कई प्राइवेट स्कूलों में भी आज भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। मंडी जिला के थुनाग उपमंडल में भी आज शिक्षण संस्थानों में छात्रों को छुट्टी कर दी गई। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा के मानिकपुर के ढेला पंचायत व दबरी औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल सुबह तेज बारिश की भेंट चढ़ गया। निर्मंड के
उर्टू में भूस्खलन की चपेट में आने से 5 गाड़ियां दब गई और 7 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं किन्नौर में लगातार भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु की सूचना है, अभी हालांकि उनकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं नुगल सेरी में NH5 भूस्खलन से दिन भर बाधित रहा। चंबा जिले में लगातार बारिश के बाद अब पहाड़ दरकना शुरू हो गए हैं। चुराव मंडल के भगईगढ़ पंचायत के कंगेला गांव के ऊपर पहाड़ी से अचानक लैंडस्लाइड हो गया। चट्टानें तेजी से गांव की तरफ आई, लेकिन गनीमत यह रही कि बड़ी चट्टान ने दिशा बदल ली और बड़ा हादसा होने से बच गया। हिमाचल प्रदेश में अगर आगामी कुछ घंटों की बात की जाए तो फिर येलो अलर्ट जारी किया गया, लेकिन 12 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का क्रम जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 6 दिनों के लिए प्रदेश के अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र के मुताबिक कल सोलन व सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है। 8 अगस्त को सिरमौर, सोलन, शिमला, कांगड़ा के कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। 9 और 10 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में भारी से भारी बारिश का अनुमान है और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 व 12 अगस्त को भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।